तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो रिबर्थ ऑफ अर्थ इमॉर्टल के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर चेनमो माइटी हेवनली ड्रैगन टेक्निक के साथ कल्टीवेशन के फर्स्ट रियलम क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर कहीं पे जा रहा होता है और वो जाते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे मेमोरी के हिसाब से थोड़ी देर बाद जियांग याओ फैमिली को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ तो फिर मैं इसे फिर से होने नहीं दे सकता। और तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है, अरे हाँ, अभी तो मैं अपने पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए केयू के घर में रह रही हूँ। यहाँ पर मेन कैरेक्टर गॉडेस की बात कर रहा है। फिर वो आगे बोलता है, लेकिन मैं वहाँ पर दोबारा नहीं रहना चाहता, मुझे एक घर किराए पे लेना है, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी वो अपने सामने एक शॉप को देखता है, जिसे देखने के बाद उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही बड़ा, मेरा मतलब एक छोटा सा शॉप खोल दिया है, जहाँ पर कि वो एक बोरिंग सा फेस बनाकर कुछ तिलिस्मान को सेल कर रहा था। और आसपास के लोग उसे इस तरीके से देखकर बोलता है कि आप स्टूडेंट्स भी इस तरीके से फेक चीजों को बेचना स्टार्ट कर दिया है, क्या यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इस तरीके के झूठ को मानता है। मेन कैरेक्टर उनके बातें सुनने के बाद मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है, इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ एक या दो लोग ही होंगे जिसे मेरे इन चीजों का असली कीमत पता होगा। और तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि उन तिलिस्मानों को उठाते हुए बोलता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये तिलिस्मान क्या काम करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है और उसका नाम होती है जिनपे यून। मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा ये तिलिस्मान मन को शांत करता है, इविल स्पिरिट को दूर करता है, बॉडी और सोल को स्टेबल रखता है और इंसानों को बिल्कुल फिट रखता है। वो लड़की बोलती है माइंड को शांत रखती है। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए मेन कैरेक्टर से पूछती है, अगर कोई अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमेशा अनाप शनाप बातें करता है और यहाँ तक कि वो अपने करीबी लोगों को भी नहीं पहचान पाता है, तो क्या ये मदद कर सकता है। मेन कैरेक्टर एक तिलिस्मान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये अनबैलेंस इनियांग के लिए एक तिलिस्मान है और कमजोर आत्माओं के लिए भी। डॉक्टर इसे न्यूस्थीनिया कहता है। मन को शांत रखने के लिए ये तिलिस्मान बिल्कुल सही है। मिस यून उस तिलिस्मान को लेकर बोलती है, इसका कीमत कितना है। मेन कैरेक्टर मना करते हुए बोलता है, मैंने आपको इसका इफेक्ट पहले ही बता दिया है, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान होगा। मिस यून बोलती है, मुझे आप पर यकीन है, मैं इस तिलिस्मान को खरीदूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है, मन को शांत करने वाला तिलिस्मान 30,000 है, इविल स्पिरिट को दूर करने वाला तिलिस्मान 20,000 है और बाकी के सभी 10,000 हैं। और तभी वहाँ पर एक और लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से से आते हुए बोलती है, 30,000 एक कागज के टुकड़े के लिए 30,000, क्या तुम दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को लूट रहे हो। उस लड़की का नाम होता है ली शेंग नान। वो लड़की मिस यून को बोलती है, लिटिल यून, आखिरकार तुम इन बेतुकी बातों पर यकीन क्यों करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर उसने कुछ ड्रॉ करके उसे तिलिस्मान बताकर बेच रहा है। मिस यून बोलती है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा की बीमारी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, भले ही ये नकली हो, लेकिन मैं एक बार के लिए कोशिश करके तो देख ही सकती हूँ। इस बात को सुनकर नान थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो आगे और कुछ भी नहीं बोलती है। मिस यून बोलती है, शेंग नान, भले ही वो मुझे यहाँ पर धोखा दे रहा है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो मेन कैरेक्टर को बोलती है, मिस्टर, मैं दिमाग को शांत करने वाले तिलिस्मान खरीदूंगी, क्या मैं इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर उसे कुछ और तिलिस्मान देते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप मेरे तरफ से इसे भी अपने साथ ले जाइए, जब आप वापस जाएंगे तो फिर इसे आप पर्सन के सर पे चिपका देना और उसके होश में आने का इंतजार करना। मिस यून बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले शिंगनान मेन कैरेक्टर को धमकी देते हुए बोलता है, अगर ये तिलिस्मान काम नहीं किया तो फिर तुम कहाँ पे रहो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर ने एक घर को रेंट पर ले लिया है और वो अपने बेडरूम के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मिस यून के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडपा उसके ग्रैंडमा के सामने बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पर मिस यून आते हुए बोलती है, ग्रैंडमा आप कैसी हैं। उसके ग्रैंडपा बोलता है, 1 घंटे पहले बीमारी फिर से हो गई, डॉक्टर लिन ने उन्हें दवा दे दिया, बीमारी हाल ही में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, शायद तुम्हारे ग्रैंडमा, और इसके आगे और कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन तभी मिस यून बोलती है, ग्रैंडपा आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट से हुआ और उन्होंने
उन्होंने मुझे कुछ तिलिस्मान दिया, क्यों ना हम इसे आजमा कर देखे। ग्रैंडपा बोलता है, लिटिल यून तुम इन बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो, अपने ग्रैंडमा की मजाक मत बनाओ। मिस यून बोलती है, ग्रैंडपा चलिए ना हम इसे आजमा कर देखते हैं, शायद ये काम कर जाए। ग्रैंडपा बोलता है, ठीक है, जबकि तुम इतना जिद कर रहे हो तो फिर इसे आजमा कर देख ही लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये काम करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस यून अपने ग्रैंडमा के पास आकर उस तिलिस्मान को उनके सर पे चिपका देती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर तक वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होता है और ये देखकर मिस यून बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। मिस यून के ग्रैंडपा बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडमा की बीमारी कुछ ऐसी बीमारी है जो यान सिटी के कोई भी एक्सपर्ट ठीक नहीं कर सकता है, तो फिर एक तिलिस्मान से ये कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन तुम्हें सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो तिलिस्मान चमकने लगता है, जो देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा तुरंत ही होश में आ जाती है और वो मिस यून के नाम पुकारने लगती है। मिस यून तुरंत ही अपने ग्रैंडमा के पास जाकर पूछती है, ग्रैंडमा क्या आप मुझे पहचान पा रही हैं? ग्रैंडमा बोलती है, हाँ बिल्कुल माय डियर ग्रैंडडॉटर। और ये देखकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, लिटिल यून जल्दी करो, जल्द से जल्द डॉक्टर लिन को यहाँ पर बुला कर ले आओ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर लिन आकर ग्रैंडमा को चेक करने लगता है। डॉक्टर लिन ग्रैंडमा को चेक करने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, मिराकल, ये एक मिराकल है, ऑलरेडी अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इस बात को सुनकर मिस यून और ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा मिस यून से पूछता है, लिटिल यून मुझे सब कुछ बताओ, आखिरकार तुमने तिलिस्मान को कैसे खरीदा, कुछ भी मिस मत करना। मिस यून अपने ग्रैंडपा को सब कुछ बता देती है, जो सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलता है, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट इतने कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट, उसके बैकग्राउंड के जानकारी हासिल करो और उसको ढूंढो, मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। मिस यून बोलती है, ठीक है ग्रैंडपा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर को उसके बेडरूम में सोता हुआ दिखाया जाता है और तभी अचानक उसके फोन में एक कॉल आता है जो कि ली शू फेंग नाम से सेव था। और उस कॉल को रिसीव करने के बाद उस तरफ के आवाज को सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिरकार दूसरी तरफ कौन है जिसके आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा हैरान हो गया है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा।